यह बुजुर्ग महिला 3 साल से मर चुकी है, लेकिन उसकी पोतियों ने उसे लगातार फ्रीजर में जमा कर रखा है, सिर्फ इसलिए ताकि वे अपनी दादी की पेंशन पाती रहें और उनके पास हमेशा खर्च करने के लिए अनगिनत पैसे बने रहें। पता न चले, इसके लिए उन्होंने अपनी रिटायरमेंट फंड का इस्तेमाल करके ढेर सारी सामग्री खरीदी और उन्हें अपनी दादी के ऊपर ढक दिया ताकि दूसरों को धोखा देने का असर मिल सके। लेकिन उस दिन सोशल सिक्योरिटी ब्यूरो के लोग बुजुर्ग महिला की शारीरिक स्थिति की जांच के लिए आने वाले थे। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उन्हें दादी को फ्रीजर से बाहर निकालना पड़ा। हालांकि बुजुर्ग महिला ठंड के कारण पहले ही अकड़ चुकी थी और स्टाफ के आने से पहले उसका पूरी तरह से पिघलना नामुमकिन था। उन्हें और भी ज्यादा झटका तब लगा जब सोशल सिक्योरिटी ब्यूरो के लोग उम्मीद से पहले ही उनके घर पहुंच गए। लीसा के पास दरवाजा खोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। देखा कि एक आदमी आया है, लीसा को पहले उसे रोकना पड़ा, जबकि कमरे में बाकी बहनें जल्दी जल्दी सीन सेट करने में लगी थीं। जब वह आदमी घर में दाखिल हुआ, उसने उस बूढ़ी महिला को देखा जो 2 पोतियों के साथ ताश खेल रही थी, पर उसकी त्वचा का रंग कुछ अजीब था। लीसा ने जल्दी से उस आदमी को अपने कमरे में खींच लिया और उससे प्यार का इजहार करने लगी। दोनों ने पूरा दिन बाहर घूमते हुए बिताया। लीसा को लगा कि वह बिना नुकसान के बच गई है, लेकिन तभी बाहर से एक जंगली कुत्ता दौड़ता हुआ आया, जिससे वह आदमी इतना डर गया कि उसने लीसा को वापस घर खींच लिया। दोनों ने राहत की सांस भी नहीं ली थी कि अचानक घर की बिजली चली गई और सब अंधेरे में डूब गया। जैसे ही लीसा मोमबत्तियां ढूंढ रही थी, जॉन ने अचानक फ्रिज खोल दिया, यह देखने के लिए कि कहीं खाना खराब तो नहीं हो गया। लीसा एकदम से बेहद घबरा गई। सौभाग्य से फ्रिज के अंदर सच में खाना भरा हुआ था, इसलिए उसकी पोल नहीं खुली। कुछ दिनों बाद लीसा और बाकी लोगों को लगा कि दादी को हमेशा फ्रीजर में रखना बहुत खतरनाक है, इसलिए उन्होंने दादी के शव को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाने का फैसला किया। फिर वे एक वैन में सड़क पर तेजी से निकल पड़े। सफर के बीच में तीनों सच में गाड़ी के डिब्बे में अपनी दादी को भूल ही गए। स्पीड ब्रेकर पार करते समय उन्होंने ब्रेक तक नहीं लगाया। दादी को ले जा रही व्हीलचेयर सीधे कार के दरवाजे से बाहर निकल गई और फिसलती हुई घर की ओर चली गई। वह बुजुर्ग, जिसे दादी पर दिल आ गया था, तुरंत पीछे दौड़ पड़ा। दादी की व्हीलचेयर रेसिंग कार की तरह तेजी से इधर उधर भाग रही थी। वह तब तक नहीं रुकी जब तक एक जंगल में नहीं घुस गई। पीछे पीछे आए उस बुजुर्ग ने जल्दी से आगे बढ़कर देखा और पाया कि वह देवी, जिसे वह लंबे समय से चुपचाप पसंद करता था, अब सांस नहीं ले रही थी। डर के मारे उसने तुरंत मदद के लिए पुकारा, लेकिन जैसे ही उसने कॉल किया, उसे अचानक दिल का दौरा पड़ गया। जब लीसा घर पहुंची तो उसने अपनी दादी को बिस्तर पर चुपचाप लेटे हुए सोते हुए पाया। ठीक उसी समय जॉन ने अचानक उसका मुंह ढक लिया। असल में जॉन को बहुत पहले ही उसकी दादी को फ्रीज करने का उसका राज पता चल गया था। वह लीसा जैसी खूबसूरत गर्लफ्रेंड को खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने चुपचाप उसकी दादी को वापस ले आया। बाद में जॉन असल में लीसा को उसकी दादी का अंतिम संस्कार करने के लिए मनाना चाहता था, लेकिन लीसा ने फिर से अपनी दादी को फ्रीज करने पर जोर दिया, क्योंकि केवल इसी तरह वे अनंत पैसा खर्च कर सकते थे।